बच्चों, नोबेल प्राइज़ पीस का आ चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है। जैसे दुनिया के कई नेताओं को ये उम्मीद थी कि शायद ट्रंप को इस बार नोबेल का पीस प्राइज़ मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप को कोई प्राइज़ नहीं दिया गया। उसके पीछे कई कारण है। ट्रंप ने जो चीज़ अभी की है वो अस्थायी रूप से, अभी वो स्थायी रूप से लागू नहीं हुई। जैसे कहीं युद्ध विराम होता है तो वो अस्थायी रूप से है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा नहीं लड़ेंगे, यूक्रेन रशिया की चीज़ें ख़त्म हो गई, या गाजा पे जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है। व्यापार को लेकर आप शांति नहीं कर सकते, व्यापार को लेकर आप शांति क्रिएट कर सकते। तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, ये श्योर हो गया है। उनकी जगह मिला किसको? आइए इस महान हस्ती के बारे में जानते हैं। मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो लोकतंत्र की लॉ, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म ना हो उसके लिए लगातार मेहनत करती रही कि लोकतंत्र बना रहे। वेनेजुएला की एक महिला है ये मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की विपक्ष नेता हैं। 1967 में कारागास में जन्मी थी। औद्योगिक इंजीनियरिंग और वित्त में शिक्षा प्राप्त की। 2002 में उन्हें सुमाते नामक चुनाव निगरानी संगठन की सह स्थापना की। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कराने के लिए समर्पित है। सुमाते क्या है? एक संगठन है जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समर्पित है। 2011 से 14 तक संसदीय सेवाएं इन्होंने दी। 2011 से 14 तक संसदीय सेवाओं के बाद इनको 2014 में निर्वासन मिला और इनका दमन करने का प्रयास किया गया। 2024 में चुनावी संघर्ष करने के लिए आई। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की वेनेजुएला में कोशिश की, परंतु इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तब से विपक्ष की नेता बनी हुई है। अदम्य साहस को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। इन्होंने अदम्य साहस दिखाया, लोकतंत्र बना रहे उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास के लिए इन्हें चुनाव जीतने या हारने से नहीं, इनको वैश्विक मंच पे आगे बढ़ने के लिए ये सीट मिली। विपक्ष की एकता बनाए रखी इन्होंने, चुनाव की स्वतंत्रता देखी, अदम्य साहस के साथ इनको इस चुनाव में प्रकाशित किया गया और इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। आज वेनेजुएला की वर्तमान स्थिति क्या है? 8 मिलियन से ऊपर क्या है शरणार्थी हैं यहाँ पर। 8 मिलियन से ऊपर शरणार्थी यहाँ पर हैं। 90% गरीबी दर है और प्रेस की स्वतंत्रता 0 है। वहाँ पर तानाशाही है, वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता है नहीं। उस बीच में ये कार्य करती हुई दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला? डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व में इजराइल अरब शांति समझौते को कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 2025 के नामांकन की अंतिम तिथि 30 जनवरी थी, तो इसलिए इस साल तो उनको विचार के लिए रखा ही नहीं जा सकता था। दूसरा, ट्रंप में स्थायित्व की कमी है। ट्रंप के जितने भी कार्य हैं वो स्थायित्व की कमी में अस्थायी परिणाम है। और मचाडो का निरंतर संघर्ष है। मचाडो कई वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। इस संघर्ष के पश्चात इन्हें एक छोटा सा अवार्ड मिलता है और अभी ट्रंप को बहुत कार्य करने हैं, अभी इनके कार्य पूरी तरह पूरे नहीं हुए। मारिया कोरिना मचाडो को अच्छी चीज़ क्या है? लोकतंत्र की प्रेरणा दे रही हैं। लोगों को बताने कि लोकतांत्रिक राज्य ज़्यादा बेहतर होते हैं। महिला नेतृत्व दिखाता है, मानवाधिकार के लिए काम करें, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है और उम्मीद का संदेश है। साहस की मूर्ति है मारिया कोरोना मचाडो, इनको नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया है। ये शांति का पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाएगा इनके लिए। इनको और प्रेरणा देगा कि अपनी चीज़ों को और आगे सही तरीके से बढ़ाती रहें। इनका संघर्ष अभी भी जारी है, अभी भी इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अभी भी इस संघर्ष को इसी तरह आगे बढ़ाती रहेंगी ताकि देश में लोकतंत्र की बात हम कर पाएँ। सम्मान मिलने का अर्थ है इनके इस मूवमेंट को लोग आगे बढ़ाएंगे, इनको इस प्रयास में रखेंगे कि ये चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ें और जीवन में स्वतंत्रता आए और लोकतंत्र हर जगह फैले। इसका प्रयास जो मारिया मैम कर रही हैं वो एक बहुत बड़ी सीख है इनके लिए। हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र मानवाधिकारों को आगे बढ़ाए। वैश्विक मंच पे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता है कि लोग इन चीज़ों से जागरूक हों।